हेलो एंड वेलकम। वेल, आप सब ठीक होंगे। फीफा वर्ल्ड कप खत्म हुए अभी लगभग 1.5 महीना ही हुआ है। आप में से कुछ फुटबॉल देखने के शौकीन होंगे और कुछ नहीं, पर मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं उन्हें शायद ही कोई ऐसा होगा जो ना जानता हो। हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स की, यानी कि रोनाल्डो की। रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सैंटोस एविएरो है, जो कि पुर्तगाल की फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं और वो फॉरवर्ड पोजीशन पर खेलते हैं। शुरू से शुरू करते हैं। इनका जन्म 5 फरवरी 1985 को फुनचाल, पुर्तगाल में हुआ था। इनके फादर का नाम जोस डेनिस एविएरो और मदर का नाम मारिया डोलोरस डोस सैंटोस। इनके फादर एक सोल्जर रहे जिन्होंने अफ्रीका में मोजाम्बिक में सर्व करा वॉर के टाइम पर। फिर बाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर निगम में माली का काम करने लगे। उसके बाद उन्होंने एंडोरिनिया क्लब के प्लेयर्स की किट साफ करने का काम मिला। जब वो रोनाल्डो को उनका नाम उनके फादर ने दिया, जो कि उन्होंने यूएसए के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन के नाम पर रखा, जो कि पहले एक एक्टर थे और बाद में यूएसए के 40th प्रेसिडेंट बने 1981 से लेकर 1989 तक। इनकी फैमिली में सबसे छोटे थे। इनसे बड़े 3 भाई बहन थे। बड़े भाई का नाम ह्यूगो और सिस्टर का नाम एल्मा और लिलियाना है। इनकी फैमिली में काफी प्रॉब्लम्स रही। इनका घर टीन शेड वाला घर था। जब बारिश होती थी तो घर के अंदर पानी टपकने लगता था और इनके फादर एक एल्कोहलिक थे, जो कि अफ्रीका से लौटने के बाद ऐसे हो गए थे। वॉर से लौटने के बाद उनके पास कोई काम नहीं था, तो बस वो सुबह से लेकर शाम तक ड्रिंक करते रहते थे और इसी कारण से उनकी लीवर फेलियर से डेथ हो जाती है जब रोनाल्डो 20 साल के थे। वहां से लेकर आज तक का सफर आसान नहीं था, पर आज का दिन देखिए। रोनाल्डो आज कई महंगे होटल्स के मालिक हैं, कई बिजनेस इसको ऑन करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स हैं अपनी जनरेशन के। अब जानते हैं इनके बचपन के घर से आज वाले घर तक के सफर के बारे में, जो कि है द मेडिएरा मैंशन। इन्होंने काफी छोटी उम्र से खेलना स्टार्ट कर दिया था। इन्हें पहली बार 8 साल की उम्र में एंडोरिनिया क्लब में शामिल करा गया। जब ये मैच में सही से परफॉर्म नहीं कर पाते थे तो रोने लगते थे, इसलिए इनकी मॉम मारिया इन्हें क्राई बेबी कहकर बुलाती थी। उसके बाद जब ये 12 साल के हुए, यानी साल 1997 में, तो इन्होंने पुर्तगाल के सबसे बड़े क्लब्स में से एक, जिसका नाम क्लब दी पोर्चुगाल, आज स्पोर्टिंग सीपी, उसे ज्वाइन करा 1500 पाउंड के ऑफर के साथ, जिसमें इनका 3 दिन तक ट्रायल चला। इस सब में उनके दोस्त ने भी उनकी बहुत हेल्प करी, जिनका नाम एल्बर्ट फ्रंटो है, जो कि रोनाल्डो के साथ ही सीडी नेशनल में खेला करते थे। स्पोर्टिंग सीपी क्लब सिर्फ उस प्लेयर को लेता जो कि सबसे ज्यादा गोल करता। रोनाल्डो की टीम 3-0 से जीत गई, जिसमें पहला गोल रोनाल्डो ने करा और दूसरा उनके फ्रेंड ने, और तीसरा गोल भी उनके फ्रेंड करने वाले थे, पर आखिर में उन्होंने बॉल रोनाल्डो को पास करी, जिसकी वजह से रोनाल्डो को चुन लिया गया। रोनाल्डो ने अपने फ्रेंड से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उनके फ्रेंड ने कहा क्योंकि तुम मुझसे अच्छा खेलते हो। और सेलेक्ट होने के बाद रोनाल्डो को वहां से लिस्बन जाना था, जो कि पुर्तगाल की राजधानी है। जब रोनाल्डो 15 साल के हुए तो उनके पेरेंट्स को पता चला कि उनके साथ एक प्रॉब्लम है। इनकी हार्ट बीट नॉर्मल से तेज थी, जिसे कि हम मेडिकल टर्म्स में टेकीकार्डिया कहते हैं। टेकीकार्डिया यानी रेसिंग हार्ट। डायग्नोस होने के बाद डॉक्टर ने उन्हें खेलने को मना करा। अब इन्हें 15 साल की उम्र में डिसीजन लेना था, या तो वो अपना पसंदीदा स्पोर्ट छोड़ दे या फिर एक रिस्की हार्ट सर्जरी कराएं अगर वो खेलना चाहते हैं तो। इन्होंने हार्ट सर्जरी करवाई और कमबैक करा। इन्होंने एक बार कहा था कि अगर मैं फुटबॉल छोड़ देता तो मैं वैसे ही मर जाता, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था रिस्की सर्जरी करवाने के अलावा। इनकी ड्रिबलिंग टेक्निक्स देखकर इनके क्लब मैनेजर इनसे इम्प्रेस हुए, जिससे इन्हें अंडर 16, अंडर 17, अंडर 18 एंड बी टीम एंड फर्स्ट टीम से खेलने का मौका मिला, वो भी सब एक सीजन में। इन्होंने अपना पहला मैच 2002 यानी 17 साल की उम्र में स्पोर्टिंग लिस्बन क्लब की ओर से खेला और 3-1 से जिताया अपने क्लब को पुर्तगीज सुपर लीग में, जिसे हम प्रीमियरा लीगा भी कहते हैं। इनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद इन्हें 17 साल की उम्र में मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि एक इंग्लैंड का क्लब है, वो इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है 12 मिलियन पाउंड का, यानी लगभग 17 मिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर।
इन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए 2003 से लेकर 2009 के बीच खेला, जिसमें इन्होंने 84 गोल्स मारे 196 मैचेस में। इन्होंने इस टाइम के बीच 3 प्रीमियर लीग टाइटल्स भी जीते। फिर 2009 में रियल मैड्रिड क्लब ने इन्हें $132 मिलियन देकर इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अब रियल मैड्रिड स्पेन का एक क्लब है और स्पेन के सारे क्लब ला लीगा टूर्नामेंट खेलते हैं। अगर आपको एक क्लब समझ नहीं आ रहा है तो मैं समझा देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये क्लब्स क्या है, जन्म पुर्तगाल में हुआ और खेल कभी यूके की तरफ से रहे, कभी स्पेन की तरफ से। तो मैं आपको इन शॉर्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल फुटबॉल की सबसे बड़ी पेरेंट बॉडी है फीफा, जिसके अंडर 6 डिवीजन कह लीजिए या कन्फेडरेशन आते हैं, 1 पर कॉन्टिनेंट, जिसमें भी हर कंट्री की अलग फुटबॉल बॉडी या एसोसिएशन होती है। जैसे कि एएफसी के अंदर इंडिया आता है और हमारे इंडिया की अपनी एक खुद की फेडरेशन है जिसे हम कहते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में भी थी। कमेंट करके बताना वो न्यूज में क्यों थी। जैसे कि आईपीएल के अंदर अलग अलग टीम्स होती हैं, स्टेट्स के नाम पर वो आपस में खेलती हैं, जिसमें फॉरेन कंट्रीज के प्लेयर्स भी खेलते हैं। सिमिलरली फॉरेन कंट्रीज की अपनी लीग होती हैं, आईपीएल जैसे टीम्स खेलती हैं जिनमें हम क्लब कहते हैं, और हर एक देश के क्लब दूसरे देश में नहीं खेल सकते। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, कंट्रीज के साइज को देखकर उन कंट्रीज की बेस्ट टीम्स आपस में खेलती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि यूके का एक क्लब है, वो खेल रही है रियल मैड्रिड के अपोजिट, जो कि एक स्पेन का क्लब है। इसे हम यूईएफए यूरोपियन चैंपियनशिप कहते हैं। जिस देश के क्लब्स ने ज्यादा अच्छे प्लेयर्स खरीदे उनकी व्यूअरशिप ज्यादा होती है। कहने को इंडिया में भी क्लब्स हैं और उनके मैचेस होते हैं, पर बहुत कम लोगों को पता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अच्छे प्लेयर्स को ज्यादा पैसे देकर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाता है, तो इसलिए फुटबॉल इतना फेमस इंडिया में नहीं है। ये थी क्लब्स की बात। अब बात करते हैं वर्ल्ड कप की, जो कि 4 साल में एक बार होता है। फीफा वर्ल्ड कप में जो प्लेयर जिस कंट्री को बिलोंग करता है वो उसकी टीम की तरफ से खेलता है, चाहे फिर वो किसी भी XYZ क्लब में क्यों ना हो। मोस्टली सभी जानते होंगे कि इस बार का वर्ल्ड कप यानी 2022 वाला किसने जीता, और कमेंट करके ये बताना कि अगला वर्ल्ड कप कहाँ होगा। वापस आते हैं टॉपिक पर। जब रोनाल्डो 20 साल के हुए यानी कि साल 2005 में, तो उनके फादर की डेथ हो जाती है 52 साल की उम्र में लीवर फेलियर से, क्योंकि वो एक एल्कोहलिक थे। पर वो खेलना कंटिन्यू रखते हैं और एक के बाद एक टाइटल्स और ट्रॉफीज जीतते चले जाते हैं। ये पहले पुर्तगीज खिलाड़ी थे जो इंग्लिश क्लब की तरफ से खेल रहे थे और सबसे महंगे अपने टाइम के। उन्होंने जर्सी नंबर 28 की मांग की थी और उन्हें जर्सी नंबर 7 मिली, जो कि डेविड बेकहम की भी थी। उन्हें पहली बार फेम तब मिला जब उन्हें बोल्टन की जगह भेजा गया एज सब्स्टिट्यूट। फिर 2009 में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए जब उन्होंने रियल मैड्रिड को ज्वाइन करा। उन्होंने 2010 से लेकर 2011 के ला लीगा मींस स्पेन की फुटबॉल लीग में टोटल 40 गोल्स करे, जो कि हाईएस्ट नंबर था अब तक ला लीगा में। ये सब था उनका क्लब से रिलेटेड गेम प्ले। अब फोकस करते हैं उनके इंटरनेशनल कैरियर पर। काफी जल्दी ही इन्होंने इंटरनेशनल मैचेस खेलना भी स्टार्ट कर दिया था। इन्हें 15 साल की उम्र में पुर्तगाल टीम में शामिल कर लिया गया था और 2003 में पहली बार पुर्तगाल नेशनल टीम से मैच खेला कजाकिस्तान के खिलाफ, और 2008 में इन्हें इनके स्किल्स को देखकर टीम का कैप्टन बना दिया गया। और तब से 4 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, पर अभी जीतना बाकी है। और 2018 वाले वर्ल्ड कप में 4 मैचेस में 4 गोल भी करे थे। 2022 वाले वर्ल्ड कप में 1। 2022 में परफॉर्मेंस उनके मुताबिक नहीं रही, पर वो कमबैक करेंगे 2026 वाले वर्ल्ड कप में। देखते हैं क्या वो जीत पाते हैं या नहीं। वेल, अब हम देखते हैं कि उन्होंने स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत नाम और पैसा कमाया। कई ब्रांड्स जैसे कि एग्जांपल नाइक ने उनके साथ अब तक की सबसे महंगी डील करी $1 बिलियन की। इसके अलावा उनकी इनकम सोर्सेस और भी हैं, जैसे कि वो कई होटल्स के मालिक हैं और उनका खुद का ब्रांड है CR7 के नाम से, जो कि लग्जरी ब्रांड है, जो कि परफ्यूम, स्पोर्ट्स आइटम एक्सेट्रा एक्सेट्रा बेचता है। उनके पास लग्जरी कार्स हैं, स्पोर्ट्स कार्स की भी कमी नहीं है। उनके पास वर्ल्ड की सबसे महंगी गाड़ियों में से एक बुगाटी चिरोन भी है, जिसकी कीमत, उनके पास खुद का प्राइवेट जेट एंड यॉट है, जिनकी कंबाइंड कीमत $33 मिलियन के आसपास है। और उसके बाद उन्हें मेंटेन करना, क्रू की सैलरी देना, इस सब में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। और उनके घर की बात करें तो इसकी कीमत लगभग £7 मिलियन है और इनकी टोटल वेल्थ $490 मिलियन है।
इसे अगर हम रुपये में कैलकुलेट करें तो ये इतना बड़ा अमाउंट होगा। वेल इस सब के बावजूद वो काफी चैरिटी वर्क्स भी करते हैं, जैसे कि वो एक ऑर्फनेज यानी अनाथालय चलाते हैं जिसमें वो बच्चों का सारा खर्चा अपने आप करते हैं। उन्होंने अपना गोल्डन बूट, एक ट्रॉफी जो कि उस प्लेयर को दिया जाता है जो सबसे ज्यादा गोल करता है किसी भी टूर्नामेंट में, उसे ऑक्शन कर देते हैं ताकि उससे मिलने वाले पैसों के बदले वो स्कूल्स बनवा सके। इसके अलावा उन्होंने कई बार कैंपेन्स में भी पार्ट लिया ताकि वे HIV, इबोला के पेशेंट्स की मदद कर सके, उनके लिए फंड रेज कर सके। और जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था तो उन्होंने $8 मिलियन डोनेट करे थे और उन्होंने एक हॉस्पिटल को £1 मिलियन दिए थे क्योंकि उस हॉस्पिटल ने उनकी मॉम की जान बचाई थी ब्रेस्ट कैंसर से। उन्होंने एक भी टैटू नहीं बनवाया, उनकी बॉडी पर एक भी टैटू नहीं है क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे ब्लड डोनेट करते हैं। सो रोनाल्डो के टोटल 5 बच्चे हैं। एक की मदर का पता नहीं क्योंकि उन्होंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है कि वो अपनी आइडेंटिटी पब्लिक नहीं कर सकती। रोनाल्डो के पास उस बच्चे जिसका नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर है उसकी फुल कस्टडी है। फिलहाल ये अपनी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रोड्रिगेज जो कि एक अर्जेंटीना की मॉडल है उनके साथ रहते हैं। इनके सबसे बड़े बेटे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर के बाद ये 2 ट्विंस के पिता बनते हैं जो कि सैरोगेसी की मदद से हुए थे, जिसमें कि एक बॉय और एक गर्ल थे। बेबी बॉय कमजोर होने के कारण उसकी डेथ हो जाती है और बाद में पहली बार इनकी गर्लफ्रेंड से इन्हें एक बेबी होता है जो कि एक गर्ल थी। और उसके बाद इनकी गर्लफ्रेंड दूसरी बार जब प्रेग्नेंट होती है तो फिर वो 2 ट्विंस को बर्थ देती। वैसे तो रोनाल्डो पुर्तगाल के प्लेयर हैं पर वो इस बार सऊदी अरेबिया के क्लब की तरफ से खेल रहे हैं। करंटली उन्हें अल नसर जो कि एक सऊदी अरेबिया का क्लब है उसकी तरफ से खेलेंगे सऊदी प्रो लीग में। क्लब्स का मीनिंग मैं बता चुका हूँ पर आप इसे IPL की टीम्स की तरह समझ लीजिए। वेल ये था अब तक की जर्नी। अब देखना है कि वो 2026 वाले वर्ल्ड कप को जीत पाते हैं या नहीं। कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि इनके निकनेम्स क्राई बेबी, लिटिल बी इसलिए क्योंकि ये बहुत तेज थे और बहुत छोटे थे और काफी फुर्तीले थे इसलिए पड़ा। बाकी क्राई बेबी इनकी मॉम इन्हें कहकर बुलाती थी। इस सब के अलावा कुछ फैक्ट्स और भी हैं, जैसे कि रोनाल्डो ना ही ड्रिंक करते हैं ना ही स्मोक करते हैं, ऐसा उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था। रोनाल्डो ने टोटल 400 मैचेस खेले होंगे। रोनाल्डो 5 टाइम बलोन डोर विनर है और अब तक के कैरियर में 30 से ज्यादा ट्रॉफीज जीत चुके हैं। Some of these trophies include 7 league titles in England, Spain and Italy, 5 UEFA Champion League titles, UEFA European Championship जिसमें इन्होंने पुर्तगाल को जिताया and 4 FIFA World Cup खेले हैं total. He was the first to win league titles in England, Italy and Spain. He also scored the most goals in the last season, Serie A, and won the Golden Boot at the year's championship. इन्होंने आज तक 4 गोल्डन बूट अवार्ड्स जीते हैं। वेल अब देखते हैं कुछ कोट्स के बारे में। टैलेंट विदाउट वर्किंग हार्ड इज नथिंग। आई सी माई सेल्फ एज द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द वर्ल्ड। इफ यू डोंट बिलीव यू आर द बेस्ट देन यू विल नेवर अचीव ऑल दैट यू आर कैपेबल ऑफ। द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट। इफ यू डोंट बिलीव यू आर द बेस्ट देन यू विल नेवर अचीव all that you are capable of। उन्होंने एक बार ये भी कहा था, I am the proof that dreams come true। फिर मिलेंगे।